तो देश की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को माना जाता है। भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो दिल्ली है, लेकिन जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को माना जाता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, जैसे कि वहाँ पर सी पोर्ट का होना। देश का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो मुंबई में ही है। और इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका वहाँ पर प्रेजेंस होना, और इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी वहाँ पर ही है। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो आर्थिक राजधानी देश की बन जाती है। और मुंबई की जो पॉपुलेशन है ना वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इसके अगर सबअर्बी भी मैं जोड़ लूँ तो उससे तो और ज़्यादा बन जाती है ये। और इन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो सर्व करती है वो है मुंबई सबअर्बन रेलवे, जिसको नॉर्मली मुंबई लोकल ट्रेन भी कहते हैं। और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड है और इतनी ज़्यादा बिजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पर डे 20 से भी ज़्यादा मौतें रेलवे इंसिडेंट से संबंधित होती हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए 2014 में यहाँ पर मेट्रो रेल बनाई गई थी और शुरू की गई थी। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक छोटी ही रेलवे लाइन थी, लेकिन अगले महीने से यहाँ पर 2 और रेलवे लाइन जुड़ने वाली है, जिससे ये जो बढ़कर है वो 3 हो जाएगी। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसी है ये कनेक्टिविटी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मुंबई टू गेट 2 न्यू मेट्रो लाइन्स आफ्टर नियरली 9 ईयर, यानी कि 9 साल बाद मुंबई शहर को 2 नई मेट्रो लाइन मिलेगी। 20 दिसंबर का ये आर्टिकल है। और इसके अलावा टाइम्स नाउ में भी 19 दिसंबर का आर्टिकल है, इन जनवरी मुंबई टू गेट 2 मोर फुल्ली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन्स, यानी कि जनवरी महीने में मुंबई को 2 नई फुल्ली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन मिल जाएगी, यानी कि अगले महीने। तो बात करते हैं कि मामला क्या हो और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में मुंबई का अग्रणी स्थान है। और इसकी भी एक खास वजह है, क्योंकि देखा जाए तो मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरे देश को और दुनिया से किया जाता है। और महाराष्ट्र तो वैसे भी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, तो जो भी एक्सपोर्ट करना होता है वो मुंबई से ही किया जाता है। इसके अलावा मुंबई से ही भारत की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। और अंग्रेज़ों के ज़माने से ही मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से अंग्रेज़ आते थे, वहाँ पर अपना सामान जो भी शिप वगैरह हो वहाँ पे उतारते थे, सामान लेते थे और वहाँ से जो है एक्सपोर्ट भी करते थे। और इसके अलावा देश की सबसे पहली ट्रेन भी मुंबई से ही चली थी, 1853 में चली थी बोरीबंदर से कल्याण, तो वो भी मुंबई में चली थी। तो देखा जाए तो मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है और मुंबई में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इतनी ज़्यादा आबादी तो कई देशों की भी नहीं है जितने लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई कितना बड़ा शहर होगा। लेकिन देखा जाए तो मुंबई जितना बड़ा शहर है उसके हिसाब से वहाँ का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में चलने वाली सब अर्बन ट्रेन्स, यानी कि मुंबई वालों की भाषा में मुंबई लोकल ट्रेन्स पर डिपेंड है। और मुंबई की लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन भी कहते हैं, क्योंकि पूरी मुंबई के ट्रांसपोर्ट का 50% से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेनों से ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी का जो भी बसें हैं और जो टैक्सी वगैरह है इन सब से किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मुंबई की लोकल ट्रेन भारत की सबसे बड़ी तो नहीं है, भारत की सबसे बड़ी लोकल ट्रेनों का नेटवर्क कोलकाता का है। लेकिन अगर हम इसकी ऑक्यूपेंसी को देखें तो मुंबई की लोकल ट्रेन भारत की सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट लोकल ट्रेन है, जो दिन के 24 घंटे में से 21-22 घंटों तक लगातार चलती रहती है। और हर ट्रेन में आपको इसमें भीड़ मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि मुंबई की ट्रेनों में कितना ज़्यादा क्राउड होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लोकल ट्रेनों में कितना ज़्यादा क्राउड होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैं मुंबई रहता था तो तब जब भी कभी मुझे कहीं जाना होता था तो उसके लिए मैं अक्सर मुंबई लोकल ट्रेनों पर ही रिलाई करता था। और जब टिकट खरीदने का नंबर आता था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती थी और बहुत लंबे समय के बाद वहाँ पर टिकट मिलता था। और जब टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पर जाता था तो तब प्लेटफॉर्म पर भी हज़ारों लोग ट्रेन का इंतज़ार करते थे। और जब ट्रेन आती थी तो लोग ट्रेनों के रुकने का इंतज़ार भी नहीं करते थे, बल्कि चलती ट्रेन से ही उतर जाते थे और चढ़ जाते थे। और इस तरह ट्रेन से ट्रैवल करना इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हर रोज़ ट्रेन के कारण ही सिर्फ मुंबई में ही 20 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में कितना ज़्यादा क्राउड है। और मुंबई की लोकल ट्रेनों से क्राउड को कम करने के लिए 2014 में मुंबई में मेट्रो ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि लोकल ट्रेनों पर से भीड़ को कम किया जा सके और मुंबई की जो मेट्रो चली है उस पर थोड़ी शिफ्ट करके थोड़ा सा क्राउड को कम किया जा सके। और जो इतना ज़्यादा हादसे होते हैं मुंबई की लोकल ट्रेनों से वो भी कम किया जा सके। हालांकि देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जिसमें वर्सोवा से घाटकोपर के बीच लाइन को शुरू किया गया था। लेकिन अब तक 8 साल या 9 साल हो चुके हैं और इसमें अभी तक और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जितना बड़ा मुंबई शहर है उसके हिसाब से मुंबई में मेट्रो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि देखा जाए तो वर्सोवा से घाटकोपर के लिए कितना 15-20 किलोमीटर होगा हद से हद, बस इतनी है। और इतनी छोटी लाइन
तो मुंबई के लिए इनसफिशिएंट है और यहाँ पर और ज़्यादा मेट्रो लाइनों की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक मुंबई में सिर्फ एक ही मेट्रो लाइन ही ऑपरेशनल थी, लेकिन अब अगले महीने यानी कि जनवरी 2023 को मुंबई में 2 और मेट्रो लाइन शुरू होने वाली है। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA इसे बना रही है मुंबई मेट्रो को, और अगले महीने से इसकी 2 वे लाइन जो दहीसर से अंधेरी के DN नगर तक जाएगी और लाइन 7 जो दहीसर को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, और ये दोनों लाइनें अगले महीने से पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। अभी देखा जाए तो मेट्रो ट्रेन्स के सेफ्टी ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसमें ट्रेनों की परफॉर्मेंस और सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह से जांचा जा रहा है और परखा जा रहा है, और जब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तो तब मेट्रो रेल सेफ्टी के कमिश्नर इन दोनों लाइनों को हरी झंडी दिखाकर पब्लिक के लिए खोल देंगे। और MMRDA के अनुसार जब ये दोनों लाइनें पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगी तो तब इनके ज़रिए रोज़ 3 लाख लोग मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे, जो आगे चलकर 2031 तक 11 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि ये मेट्रो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी करने की क्षमता रखती है। और इन लाइनों पर जो मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी वो पूरी तरह से भारत की बनी हुई मेट्रो ट्रेनें होंगी, जिसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाएगी, और अब तक जो बनकर तैयार भी हो गई होगी। और जो मेट्रो ट्रेन बनेगी ना, उसकी एक रैक में 6 कोच होंगे और हर एक कोच की कैपेसिटी जो होगी वो 380 होगी। तो आप इसको 6 से गुणा कर लीजिए, 380 को लगभग 1500 से भी ज़्यादा एक मेट्रो ट्रेन पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन सर्विस दिल्ली की है, लेकिन उसमें भी आपको कई कंपनियों की ट्रेनें मिल जाएगी, जैसे कि BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तो है ही। इसके अलावा बम्बार्डियर जो कनाडा की कंपनी है उसकी भी ट्रेनें मिल जाएगी, और इसके अलावा सीमेंस जो जर्मनी की कंपनी है इसकी भी ट्रेनें मिल जाएगी। लेकिन जो मुंबई में जो चलेगी ना वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की चलेगी, जो इंडिया की है। और आप देख सकते हैं कि ये होगी दोनों नई मेट्रो लाइनें जो अगले महीने से जनता के लिए खुल जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक है येलो लाइन तो दूसरी है रेड लाइन, और ये दोनों लाइनों के बीच में मुंबई लोकल की वेस्टर्न लाइन, और इसी लोकल के लाइनों के पैरेलल में ही मेट्रो लाइन बनाई गई है, ताकि मुंबई की लोकल में होने वाले एक्सट्रीम क्राउड को थोड़ा कम किया जा सके और पैसेंजर्स को एक बढ़िया राइड भी प्रोवाइड की जा सके। और इतना ही नहीं, मेट्रो के बारे में ये बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों लाइनें शुरू हो जाती है तो मुंबई की लोकल ट्रेनों में 15% तक का क्राउड कम हो जाएगा, और इससे मुंबई की सड़कों से 25% तक का जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुंबई के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होगी और मुंबई को और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी, और इससे 75% तक का जो ट्रैवल टाइम होता है वो भी बच जाएगा। और अगर स्टेशन की बात करें तो लाइन 2A यानी कि येलो लाइन में टोटल 17 स्टेशन होंगे, तो वहीं लाइन 7 में 13 स्टेशन होंगे, यानी कि टोटल 30 स्टेशन होंगे। और ये दोनों मेट्रो लाइनें दहीसर में मिल जाती है, यानी कि वो एक इंटरचेंजेबल स्टेशन होगा। येलो लाइन की लेंथ लगभग 18.6 किलोमीटर होगी, तो वहीं रेड लाइन की लेंथ 16.5 किलोमीटर होगी। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत तो 2016 में ही हो गई थी, और शुरुआत में इन दोनों मेट्रो लाइनों को बनाने की कॉस्ट थी लगभग 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन आपको तो पता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन थी वो 2019 में थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समस्या आने से लैंड एक्विजिशन जैसे कि सेफ्टी क्लियरेंस और बाकी के क्लियरेंस मिलने में देरी हुई, जिससे इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। और येलो लाइनों को बनाने की जो कॉस्ट है वो 6,410 करोड़ रुपए आ रही है, तो वहीं रेड लाइन को बनाने की कॉस्ट जो आ रही है वो 6,208 करोड़ रुपए आ रही है। और इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक और नेशनल डेवलपमेंट बैंक से फंड किया जा रहा है। हालांकि सब क्लियरेंस मिलने के बाद इसे दिसंबर 2020 तक शुरू करना था, लेकिन उस समय कोरोना आ गया और इससे और ज़्यादा डिले हो गया इसको शुरू करने में, और डिले होते होते अब जनवरी 2023 में शुरू किया जा रहा है इन दोनों लाइनों को। वैसे अभी सेफ्टी ट्रायल चल रहे हैं इन ट्रेन के, और देखा जा रहा है कि इन लाइनों पर किस तरह से मेट्रो को चलाया जाएगा। सारी सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के बाद इसे पब्लिक के लिए खोला जाएगा। अब देखते हैं कि अपने एस्टीमेट के हिसाब से चलती है या नहीं, या फिर ये मुंबई मोनो रेल की तरह ही एक फेल हो जाएगी। ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।